प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम रस के भेदों को जानेंगे। स्थायी भावों के आधार पर रस के 9 भेद होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस एवं शांत रस। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को 10वां रस माना है और रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को 11वां रस माना है। वस्तुतः रस 9 ही हैं, लेकिन ये दोनों रस भी रसों में के भेद में ही आते हैं। पहला रस है श्रृंगार रस। स्त्री और पुरुष के बीच होने वाले प्रेम का वर्णन काव्य में श्रृंगार रस कहलाता है। इसे रसों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। इस प्रकार हम कहते हैं कि सहृदय के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वह श्रृंगार रस का रूप ग्रहण कर लेता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। नंबर 1, संयोग श्रृंगार रस। जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, अर्थात जब किसी काव्य में नायक और नायिका मिलते हैं, उसका वर्णन हो रहा है, तब वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही शोभा। दूसरा उदाहरण है, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। इन उदाहरणों में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो रहा है, अतः यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस का दूसरा उदाहरण है वियोग श्रृंगार रस। काव्य में जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उदाहरण 2, कुछ दिन ऐसे ही थे जब हम मिले थे, चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे। उदाहरण तीसरा है, टूट गया है दर्पण मेरा, कैसे देखूं सूरत अपनी, छवि के भी हो जाते टुकड़े, ऐसी पड़ी दरार। इन उदाहरणों में हमने देखा कि नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो रहा है। नायिका और नायिका अलग अलग हैं, दुखी हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। दूसरा रस होता है हास्य रस। सहृदय के चित्त में स्थित हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब हास्य रस उत्पन्न होता है। उदाहरण है, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी है, इससे न तपेदिक होती है। यहाँ पर हंसी आती है तो इसलिए ये हास्य रस का उदाहरण है। उदाहरण 2, लाला जी तुम किस चक्की का आटा खाते हो, इस डेढ़ छटांग के राशन में भी कौन बढ़ाए जाते हो। उदाहरण 3, नाक पकोड़ा सी लगे, रंग बिरंगे बाल, सूरत है लंगूर सी, बंदर जैसी चाल। अर्थात जिस काव्य को पढ़ने से हमें हंसी आए, हास रस की उत्पत्ति होती है, वहां पर उसे हास्य रस कहा जाता है। तीसरा रस होता है वीर रस। युद्ध में वीरता के प्रसंग में वीर रस का परिपाक होता है, अर्थात जब किसी युद्ध में वीरता की बातें चल रही हैं तब हमारे मन में वीर रस उत्पन्न होता है। परिभाषा है, जब सहृदय के चित्त में उत्साह नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तब वीर रस का चित्रण होता है। उदाहरण, पहला, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। जब अभिमन्यु
युद्ध भूमि में जाकर शत्रुओं का सामना करने के लिए कहते हैं, तो श्री कृष्ण को लगता है कि वह अभी कोमल बालक है, शत्रुओं का सामना कैसे करेंगे। तब अभिमन्यु कहते हैं कि हे सखे, तुम मुझे कोमल बालक मत समझो, मैं युद्ध भूमि में यमराज का सामना कर सकता हूँ। द्रोण क्या, यदि देवराज इंद्र भी मेरे सामने आ जाएंगे तो वे भी मुझसे युद्ध नहीं जीत सकते, अर्थात मैं उनसे भी मुकाबला कर सकता हूँ। यहाँ पर स्थायी भाव है उत्साह, आश्रय है अभिमन्यु, आलम्बन है द्रोण आदि कौरव पक्ष के लोग, अनुभाव है कि अभिमन्यु के वचन, संचारी भाव है हर्ष, गर्व, कम, आवेग, उन्माद आदि। उदाहरण 2 है, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदाहरण 3, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इन काव्य पंक्तियों को पढ़ने से सहृदय के मन में उत्साह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर वीर रस है। चौथा रस होता है करुण रस। जब सहृदय के चित्त में शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब करुण रस उत्पन्न होता है। अर्थात जब दुख की बात होती है, जब किसी कविता को पढ़ने से हमारे मन में दुख उत्पन्न हो, तब वहां पर करुण रस होता है। जैसे, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय चूक गया संसार, बना सिंदूर अंगार। दूसरा उदाहरण है, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। उदाहरण 3, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन काव्य पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन में शोक नामक रस की उत्पत्ति हुई है, अतः यहाँ पर करुण रस है। पांचवा रस है रौद्र रस। जब क्रोध नामक स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब वह रौद्र रस का रूप ग्रहण कर लगता है। अर्थात जब हमें किसी रचनाओं को पढ़ने से क्रोध की उत्पत्ति होती है हमारे मन में, तब वहां पर रौद्र रस होता है। उदाहरण पहला है, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जो वेग से सोता हुआ सागर जगा। जब जयद्रथ ने बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 7 महारथियों द्वारा मरवा दिया और अर्जुन को इसका समाचार मिला, तो वे क्रोध से ऐसे कांपने लगे जैसे किसी ने सोते हुए सागर को जगा दिया हो। अतः यहाँ पर स्थायी भाव है क्रोध, आलंबन है जयद्रथ, उद्दीपन विभाग है बालक अभिमन्यु का अक पर आक्रमण करना, अनुभाव है क्रोध करना, शरीर कांपना, संचारी भाव है गर्व। उदाहरण 2, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। उदाहरण 3, रे नृप बालक, काल बस बोलत, तो ही न संभारी, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। उदाहरण 4, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से वह दैत्य में बदल रहा था। इन उदाहरणों को पढ़कर हमारे मन में क्रोध की उत्पत्ति हुई है, अतः यहाँ पर रौद्र रस है।